तो हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बायोलॉजी पावर क्लासेस। बच्चों कैसे आप लोग? आई थिंक ऐसा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज है 5 सितंबर 2025, जिस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और आज है टीचर्स डे यानी कि शिक्षक दिवस। ठीक है, ये वीडियो आपको 6 सितंबर को मिलेगा। और आज जो टीचर्स डे है इसके बारे में कुछ आपसे बातें करता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है। तो बच्चों, टीचर्स डे का मतलब क्या होता है? टीचर डे का मतलब वो नहीं होता है जो आपको टीचर पढ़ाते हैं। टीचर्स डे का मतलब होता है वो टीचर जिससे आप सीखते हो। सीखने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम पढ़ाई ही सीखते हैं या हम जो लिखवाते हैं, सर पढ़ाते हैं स्कूल कॉलेज में, डैट इज नॉट टीचर। टीचर हमारी सबसे पहली माँ होती है, जो सबसे पहले बोलना चलना सिखाती है, चलने के लिए सिखाती है, बोलने के लिए सिखाती है, ठीक ना। डैट इज अ टीचर। सबसे पहली टीचर जो होती है आपके लाइफ में होता है, वो किसका योगदान होता है? मदर्स एंड फादर्स का, दोनों। यानी कि पेरेंट्स हमारे टीचर होते हैं। तो उन सभी माँओं को और जो हमारी माँ है जिन्होंने हमें चलना बोलना सिखाया है, ठीक ना, उसको टीचर्स डे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक ना। उन सब आपको भी अपनी माँओं को माता जी को, जो पहली आपकी टीचर होती है लाइफ की, उनको दिल से धन्यवाद दीजिए, उनके जाके पैर छूइए, ठीक ना। उनसे आशीर्वाद लीजिए माता पिता से, ठीक है, ताकि आपको ज़िंदगी में और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। उसके बाद आती है हमारा लाइफ टीचर यानी कैरियर। ज़िंदगी कैसे जिया जाए, ठीक ना, और ज़िंदगी में हम लाइफ में आगे कैसे बढ़ें, क्या हमें करना है क्या नहीं करना है, क्या गलत है क्या सही हमारे लिए, वो हमारे शिक्षक यानी कि टीचर सिखाते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, कोचिंग में, जहाँ पर भी आप पढ़ते हो, ठीक है। दैट इज ए टीचर। तो वो माँ के बाद इन्हीं का कंट्रीब्यूशन होता है। तो उन सभी टीचरों को जिन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया और यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, उन सभी टीचरों को हाथ जोड़कर मैं नमस्कार नमस्ते करता हूँ, ठीक ना। शायद ये वीडियो कभी उनके पास पहुँच गया हो फ्यूचर में, ठीक है। तो सभी गुरुजनों को दिल से धन्यवाद करते हैं। और मैं भी एक टीचर हूँ, ठीक है बेटा, मैं भी एक टीचर हूँ और हमारे भी बहुत सारे शिष्य हैं। यूट्यूब की फैमिली है, ऑफलाइन के बच्चे हैं, ठीक ना। उन सभी को टीचर्स शिक्षक दिवस एंड टीचर्स डे के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। सुबह से ही बहुत सारे व्हाट्सअप मैसेज, इंस्टाग्राम मैसेज और सोशल मीडिया यानी फेसबुक मैसेज बहुत सारे आए, ठीक है। कितना का नाम लिया जाए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी एमबीबीएस कर रहे हैं अलग अलग महाराष्ट्र के कॉलेज में। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बीएमएस भी कर रहे हैं, बीएचएमएस कर रहे हैं, डेंटल कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं। उन सब का मैसेज आज हमारे पास आया, उन सब ने हमें याद किया, ठीक है। मैं उनके लिए भगवान से दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि वो अपनी ज़िंदगी में और आगे बढ़ें, ठीक ना। और आगे बढ़े, अपना अच्छा काम कर लाइफ में, अपने परिवार को, फैमिली को, समाज को आगे बढ़ाए, ठीक ना। और वो जो चाहते हैं वो सब अचीव करे, सब प्राप्त करे। ये मेरा उन सभी बच्चों को जो हमें जानते हैं, जो नहीं भी जानते हैं, उस सब को मेरे तरफ से शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप हमेशा तरक्की करें, आगे बढ़ें, आप अपना टारगेट अचीव करें, जो चाहे उसके लिए आप दिन रात मेहनत करें, आपको चीज़ जरूर प्राप्त होगी, ठीक है बेटा। तो मन लगा के पढ़ते रहिए, ठीक है। और बिना पढ़ाई के कुछ नहीं हो सकता है, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, ठीक ना। अभी तो आपने कुछ भी अचीव नहीं किया, पूरा आसमान खाली है आपके लिए। आप आसमान की एकदम ऊंचाइयों में एकदम अपना जा करके झंडा लहराइए और उस आसमान को चीरिए, ताकि आपको देश दुनिया देखे, ठीक है। तो ये हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप पूरा पढ़िए मन लगा के और आगे बढ़िए, ठीक है। तो ये हमारा आज का संदेश है सभी बच्चों के लिए जो पढ़ रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो मेडिकल का हो, जेई का हो, सीईटी का हो, बच्चा किसी भी फील्ड का हो, किसी भी क्लास में हो, उन सभी बच्चों के लिए मैं भगवान से, ठीक ना, सरस्वती माता से दुआएं मांगता हूँ और आप तक आशीर्वाद देता हूँ, ठीक है, पहुँचवाता भी हूँ, ताकि आप अच्छे से काबिल और एक सक्सेसफुल इंसान बने, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा संदेश है आप सबको। इस वीडियो को शेयर करके, ठीक है, लाइक्स करके पहुंचाइए, ठीक ना। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स मिलनी चाहिए, ठीक ना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए, ठीक है। तो आइए हम आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है बेटा एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। तो हम लोग पार्ट्स ऑफ फ्लावर में कैरिस करोला ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है
और हमने स्टिवेशन से कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हम लोग आज एंड्रोसियम और गाइनोसियम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए तो एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम पार्ट्स ऑफ फ्लावर में, पार्ट्स ऑफ फ्लावर, पार्ट्स ऑफ फ्लावर में हम लोग बात कर रहे हैं बेटा एंड्रोसियम के बारे में। एंड्रोसियम जो कि क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ठीक है, ये क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, चलिए तो एंड्रोसियम क्या होता है, ध्यान से देखिए, इसे एक स्टामेन होता है। ठीक है ना बेटा, स्टामेन, स्टामेन में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है एंथर और दूसरा होता है फिलामेंट। ठीक है ना, एंथर और फिलामेंट दोनों को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, स्टामेन बोलते हैं। तो आपने ये देखा होगा इस तरीके से। ठीक है, ये क्या है, एक स्टामेन है कंप्लीट। तो ये जो नीचे वाला पार्ट है इसे एंथर कहते, सब फिलामेंट कहते हैं, और ऊपर वाला जो पार्ट है उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये जो एंथर है और ये जो फिलामेंट है दोनों को मिलाकर के हम लोग क्या बोलेंगे, स्टामेन बोलेंगे। ठीक है, स्टामेन बोलेंगे। जैसे ये जो होरस होता है ना थैलेमस के ऊपर, ठीक है ना, तो इस होरस से इस तरीके से एंथर निकलते हैं, इस तरीके से एंथर निकलते हैं। ठीक है, ये एंथर, ठीक है, ये होरस होता है। ठीक है ना, तो ये है एंथर। ठीक है, देखिए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, अब क्या है कि ये सिंगल को तो हम स्टामेन बोल रहे हैं, लेकिन सबको जब मिला देंगे ग्रुप में, ठीक ना, जिसमें यहाँ पे 4 है, ठीक ना, तो सबको मिला करके हम लोग क्या बोलेंगे, एक क्या बोलेंगे, एंड्रोसियम बोलेंगे। ठीक ना, तो ग्रुप ऑफ, या इसके पूरे सर्कल, देखो ये होरल्स है, ये क्या है बेटा, इस सर्कल है जिसे हम लोग होरल्स बोलते हैं, होरल। ठीक ना, और तो इस सब को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम बोलते हैं। क्या हम लिखेंगे, होरल्स, होरल्स, होरल्स ऑफ स्टामेन, होरल्स ऑफ स्टामेन को हम क्या बोलेंगे बेटा, एंड्रोसियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंड्रोसियम बोलेंगे। ठीक है, याद रखना है ना, सब ग्रुप या ग्रुप ऑफ स्टामेन को हम क्या बोलेंगे, एंड्रोसियम बोलेंगे। ठीक है, ये याद रखना है। एक होता है एंड्रोसियम जो होता है स्टामेन, क्या होता है, सभी में ये पोलर ग्रेन्स हो ये जरूरी नहीं है। तो उसे हम लोग, अगर ये पोलर ग्रेन्स है तो फर्टाइल बोलेंगे। जैसे मान लीजिए ये बाइलोब स्ट्रक्चर होता है, जैसे एक लोब दो लोब, ठीक है, याद रखना, ये 12th में डिटेल पढ़ना है। एक लोब और दो लोब कैसा होता है, बाइलोब स्ट्रक्चर होता है। ठीक ना, और इसमें 2 चेंबर होता है। ठीक ना, ये टोटल जो होता है एंथर वो टेट्रा एस्पोरेंजिएट होता है। क्या होता है, टेट्रा एस्पोरेंजिएट, और इसमें 2 थीका होते हैं। इस थीका है 2 एस्पोरेंजिया एंड फाइनली जो होता है 4 एस्पोरेंजिया होता है, जिसे हम लोग टेट्रा एस्पोरेंजिएट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो वो एंथर, इसमें अगर पोलन है जो फीमेल पार्ट को क्या करे, यानी कि गाइनोसियम को, यानी कि ओवरी को क्या करता है, फर्टिलाइज करता है, तो इससे हम लोग क्या बोलेंगे, फर्टाइल क्या बोलेंगे, स्टामेन। अगर नहीं है तो हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेराइल बोलेंगे। ठीक है, तो स्टेराइल स्टामेन होता है। ये क्या होता है, स्टेराइल स्टामेन होता है। ठीक है, जिसे हम लोग स्टेराइल, स्टेराइल एंथर भी बोलते हैं। तो स्टेराइल एंथर मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेराइल एंथर स्टामिनोड, स्टामिनोड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्टेराइल एंथर क्या बोलते हैं, स्टामिनोड। इसमें पोलन, नॉट पोलन पर दें, पोलन जो होता है, पोलन, पोलन क्या होता है, उसमें एब्सेंट होते हैं, नहीं होते। पोलन क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, इसलिए पोलिनेशन नहीं कर सकते, इसे हम क्या बोलते हैं, स्टेराइल एंथर। ठीक है, क्या बोलते हैं, जिसे इस पार्ट क्या बोलते हैं, स्टामिनोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टामिनोड। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसमें कोहेशन और एडहेशन का मतलब क्या है। दे रखा है एनसीईआरटी में, प्योरली हम एनसीईआरटी आपको पढ़ा रहे हैं। ये पढ़ने के बाद पूरा 100% आपको पीवाईक्यू हो जाएगा, और किसी भी टाइप का जो नीट लेवल का जो क्वेश्चन हो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जो नहीं होगा हमें डाउट पूछ सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, चलिए तो एक होता है कोहेशन। अरे इसमें लिक्विड, एक मिनट बच्चा, थोड़ा सा पेन खराब हो गया है। ठीक है, अब लिखिए स्टामेन सो कोहेशन एंड एडहेशन। स्टामेन सो
कोहेशन एंड अधेशन, स्टामिन शो कोहेशन एंड अधेशन। ठीक है, चलिए एक तरफ हम लिखते हैं कोहेशन और एक तरफ लिखते हैं अधेशन, कोहेशन और एक तरफ लिखते हैं एडहेशन। ठीक, अब यहां पे हम एक बनाते हैं सर्कल। क्या बनाते हैं बेटा? सर्कल। देखो ये होरल्स हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? होरल्स हो गया। और यहां से हमने क्या निकाला? स्टामेन निकाला। ठीक है, और यहां से क्या निकला? पेटल निकला। ये क्या है बेटा? पेटल है। क्या है ये? पेटल है। सर्कल अलग सर्कल से निकलेगा, अलग सर्कल से। ठीक है ना, ये थैलेमस के ऊपर क्या है? सर्कल है। ठीक है, तो एक सर्कल से क्या निकला है? पेटल। क्या निकला है? पेटल। ये भी क्या है? पेटल है। और ये क्या है? एंथर है। ध्यान सुनो, जब एंथर टू एंथर, है ना, ये जो एंथर है, ये एंथर टू एंथर अगर फ्यूज है, ठीक ना, एंथर टू एंथर फ्यूज है, ठीक ना, और एक ही सर्कल से, एक ही होरल से निकला हुआ एंथर है, ठीक ना, देखिए एक ही सर्कल से निकला हुआ, इस सर्कल से, और आपस में ऊपर क्या है? फ्यूज है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? कोहेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोहेशन ऑफ स्टामिन। क्या शो कर रहा है? कोहेशन शो कर रहा है, यानी कि सेम वॉल्स में, ठीक ना, सेम वॉल्स में क्या है? एंथर फ्यूज है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कोहेशन। क्या बोलेंगे? कोहेशन। दूसरा कंडीशन क्या होगा? एडहेशन का मतलब होगा, ठीक ना, कि ये जो पार्ट जो दिख रहे हैं, ठीक ना, ये जो पार्ट एंथर अगर ये इससे फ्यूज है, एंथर किससे फ्यूज है? किससे फ्यूज है? पेटल से फ्यूज है। किससे फ्यूज है? पेटल से फ्यूज है। इसे हम क्या बोलेंगे? एडहेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एडहेशन बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पे डिफिनेशन क्या हो जाएगा कोहेशन का, यानी कि एंथर फ्यूज्ड विथ सेम ओरल्स, ठीक ना, फ्यूज विथ सेम ओरल्स, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं? कोहेशन बोलते हैं, ठीक ना। एंथर टू एंथर फ्यूज है, ठीक ना, ये भी लिख सकते हैं एंथर टू एंथर फ्यूज है, ठीक है, उससे हम लोग और सेम ओरल्स में, ठीक ना, एक ही सर्कल से निकला हुआ, ऊपर में आपस में फ्यूज है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? कोहेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कोहेशन बोलते हैं, ठीक ना। एंथर क्या है? फ्यूज बिटवीन ओरल्स, ठीक ना, ठीक है, ओरल्स, ठीक है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कोहेशंस बोलते हैं। फ्यूजन ऑफ एंथर टू एंथर इन द सेम ओरल्स, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कोहेशंस बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स आप चाहो तो इसका लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? पोलिएंड्रस, उसके बाद मोनोएंड्रस, एक मिनट, मोनोडेल्फस, पॉलीडेल्फस, ऐसे लिख सकते हो, एक मिनट, है ना। मोनोडेल्फस, डाइडेल्फस और पॉलीडेल्फस। मोनोडेल्फस, डाइडेल्फस और पॉलीडेल्फस, ठीक है। अब आ जाओ एडहेशन। एडहेशन का मतलब क्या है? फ्यूजन बिटवीन, क्या है? होरल्स, स्टामेन टू पेटल। ये क्या है? फ्यूजन बिटवीन स्टामेन टू पेटल्स, ठीक ना। किससे फ्यूज है? पेटल से। ये विदिन फ्यूज है, ठीक ना, ये विदिन है, विदिन सर्कल, ठीक ना। ये हो गया बिटवीन स्टामेन एंड क्या हो जाएगा? पेटल्स, है ना। फ्यूजन बिटवीन स्टामेन टू पेटल्स, उससे हम क्या बोलेंगे? एडहेशंस बोलेंगे, ठीक ना, एडहेशंस बोलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप ऐसे भी लगा सकते हो,
C5 और A5, ठीक है, ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बेटा आपका ईपी पेटलस, ईपी पेटलस, ठीक है, ईपी पेटलस इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक ना। और ईपी फाइलस, ईपी फाइलस, ईपी पेटलस, ईपी फाइलस, ठीक ना, या पोलीसेप्लस, ये सब आ जाएंगे, ठीक है, ये सब किसके एग्जाम्पल आ जाएंगे, एडेशन के एग्जाम्पल आ जाएंगे, ठीक है। ये हो गया एडेशन एंड कोहेशन, ठीक है। इसका आप चाहो तो इस तरीके से बना सकते हो, आगे हम बताएंगे आपको। ईपी फाइलस, ईपी सेप्लस, ठीक ना, ईपी सेप्लस, ईपी पेटलस, ये सब हो जाएगा। यहाँ पे ईपी सेप्लस लिख सकते हैं, ऐसा कि बोला हमने, ईपी सेप्लस, ईपी सेप्लस, ठीक है। ये सारा इसका क्या हो सकता है, एग्जाम्पल हो सकता है, ईपी पेटलस, ईपी फाइलस और ईपी सेप्लस, ठीक है। ये हो गया आपका कोहेशन एंड एडहेशन का मतलब, ठीक ना, सेम आप समझ आ गए। अब आते हैं इसके पोजीशंस के बारे में, ठीक ना, पोजीशंस के बारे में, पोजीशंस ऑफ एंथर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, पोजीशंस ऑफ एंथर। पोजीशन ऑफ एंथर, पोजीशन ऑफ एंथर, लाइए इसको हम मिटा के देते हैं। पोजीशन ऑफ एंथर, पोजीशन ऑफ एंथर्स। देखो पोजीशन ऑफ एंथर का पोजीशन क्या क्या हो सकता है। एंथर इज फ्री हो सकता है, एंथर इज क्या हो सकता है, फ्री हो सकता है, ठीक ना। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पोली एंडरस, क्या हो सकता है, अगर एंथर फ्री है तो उसे क्या बोलेंगे, पोली एंडर। जैसे यहाँ पे एक वोरल्स बनाया है, सर्कल्स, और यहाँ से इस तरीके से स्टामिन निकल रहा है, ठीक है। ये सब के सब क्या है, फ्री है, और बहुत सारे मल्टीपल में है, तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, उससे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, उससे हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे उससे, उससे हम लोग पोली एंडरस बोलेंगे, ठीक ना। और इसका सिंबल क्या हो जाएगा, सिंबल हो जाएगा ए, एंथर का सिंबल क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर A5 लिखूँ, जैसे कैलिस प्रॉब्लम में आपको बताया था, A5 लिखूँ तो क्या हो जाएगा, 5 स्टामेन, क्या है, क्या है, फ्री है, यानी कि अगर मैं ऐसा ब्रैकेट कर दूं तो फ्यूज हो जाएगा, और ब्रैकेट हटा दूं तो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, ठीक ना, क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। 5 स्टामेन क्या हो जाएगा, पोली एंड्रस, क्या हो जाएगा, पोली एंड्रस हो जाएगा, ठीक है। ये पोजीशन हो गया, ठीक है। अब जो एंथर है, क्या बेटा, एंथर, एंथर क्या हो सकता है, एंथर कैन बी फ्यूज, एंथर, एंथर कैन बी फ्यूज हो सकता है, फ्यूज और फ्री दोनों हो सकता है, ठीक ना। अगर एंथर फ्यूज है विथ पेटल्स, याद रखना है, एंथर, एंथर क्या है, एंथर कैन बी फ्यूज विथ पेटल्स, उसे हम क्या बोलेंगे, एपीपेटलस, ईपी पेटलस बोलेंगे। एंथर अगर फ्यूज है किससे, पेटल से, तो उससे हम क्या बोलेंगे, ईपी पेटलस। तो दोनों कंडीशन हो सकता है, फ्यूज भी हो सकता है और फ्री भी हो सकता है, फ्यूज और फ्री दोनों हो सकता है, ठीक ना। तो ये क्या होगा, ईपी पेटलस। इसका एग्जांपल आपको याद करके रखना है, सोलेनेसी, सोलेनेसी की पूरी फैमिली, आलू बटाटा, ठीक ना, यानी कि सोलेनेसी की फैमिली कितना हो गया, चिल्ली हो गया, ब्रिंजल हो गया, पोटैटो, टोमेटो, सब किसमें आते हैं, सोलेनेसी। एंथर कैन बी फ्यूज विद पेटल्स, उसे क्या बोलेंगे, ईपी पेटलस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ईपी पेटलस, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप इस तरीके से डायग्राम भी देख सकते हो आप, जैसे मान लो, जैसे मान लो ये क्या है, ये क्या है, क्या है, ये क्या है बेटा, पेटल्स है, ठीक ना। अब कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक ना। इस पेटल से आपको क्या निकाल के दिखा रहा हूँ यहाँ से, ये क्या निकल के, एंथर, एंथर, तो ये क्या हो गया, ईपी पेटलस, और यहाँ पे भी क्या है, एंथर है,
ठीक है ना, क्या है, एंथर है। ठीक है, उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा, इसके लिए आप अगर चाहो तो एक तरीके से ये बना सकते हो, C5 और A5 दोनों को फ्यूज हमने करा दिया, ऐसे कर दिया। ठीक है ना, इसका क्या होगा डायग्राम, पहले हमें ये बनाना पड़ेगा, क्या, C5 यानी कितना, पेटल्स 5 क्या है, फ्यूज है। इस तरीके से आपको बनाने के लिए ऐसा तरीका को बताए हैं हम। चलिए, ठीक है, अभी हो गया। अब ये क्या है, फ्यूज है, फ्यूज है, तो ऐसे हमने इसका एक मार्जिन जोड़ दिया। ठीक है, मार्जिन क्या कर दिया, इसमें जोड़ दिया। अब ये 5 फ्यूज है किससे, पेटल से, इस तरीके से। ठीक है ना, फ्यूज है, तो ये हो गया आपका एंथर कैन फ्यूज यानी कि पेटल्स का डायग्राम। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एंथर फ्यूज विथ टेपल्स। एंथर क्या हो सकता है, एंथर, अगर एंथर फ्यूज विथ टेपल्स, टेपल्स क्या होता है बेटा, ये मोनोकोटिलेडन प्लांट्स में होता है, यानी कि ये लिलिएसी फैमिली में होता है। ठीक है, याद रखना है, लिलिएसी फैमिली में होता है ये। इसमें आपको मिल जाएगा, जैसे कि राइस है, व्हीट है, जिसमें सेपल पेटल्स नहीं होता, उसकी जगह पे क्या मिलता है, पेटल्स मिलता है, दोनों का फ्यूजन प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ये हो गया एंथर फ्यूज विथ टेपल्स। तो उससे हम क्या बोलेंगे, ईपीफाइलस, ईपीफाइलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा उसको, ईपीफाइलस। ठीक ना, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, लिली, यानी कि लिली मतलब लिलियस, लिली मतलब लिलियस। ठीक है, लिली फैमिली क्या हो जाएगा, लिलियसी, लिलियसी फैमिली क्या हो जाएगा, लिलियसी। ठीक है, और इसमें अगर चाहो तो आप इस तरीके से बना सकते हो, A3+3, ठीक ना, एंथर, एक मिनट, हाँ, P3+3, पी को इसे पी किसको रिप्रेजेंट करते हैं, टेपल्स को, और A3+3। ठीक है, इस तरीके से इसका 3 बनाना पड़ेगा आपको टेपल्स, और 3 अंदर और 3 बाहर। ठीक है, उसके बाद ये फ्यूज होगा, 3 इसके इसके ये फ्यूज होगा और इससे ए फ्यूज होगा। ठीक है, ये हो गया आपका एग्जाम्पल, याद रखना है, ईपी पेटलस का सोलेनेसी, और यानी कि चिल्ली वगैरह इसमें आएगा। ठीक है ना, चिल्ली याद रखना है आपको, चिल्ली। ठीक है, और ये आ जाएगा आपको लिली। ठीक है, चिल्ली और लिली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे अब स्टामेन के बारे में। ठीक है, स्टामेन क्या होता है, स्टामेन, स्टामेन, स्टामेन can be stamen can be fused can be fused with anther और फिलामेंट से। ठीक है, दोनों कंडीशन हो सकता है, फ्यूज हो सकता है और नहीं हो सकता है। अब यहाँ देखिए, जैसे हम एक स्टामेन बनाया है इस तरीके से, दूसरा बनाया है, एक और हमने बनाया है। ठीक है, अब इधर देखिए, ये 3 इस तरीके से पेयर में है। देखो, अब एक कंडीशन क्या हो सकता है कि इसके फिलामेंट तो फिलामेंट दोनों फ्यूज हो, या स्टामेन टू स्टामेन दोनों फ्यूज हो। ठीक ना, ये क्या हो गया, ये बोथ एंथर टू एंथर
एंड क्या है, फिलामेंट टू फिलामेंट फ्यूज है। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है बेटा, या तो सिर्फ और सिर्फ क्या फ्यूज हो, एंथर फ्यूज हो। यहाँ पे क्या है, सॉरी, फिलामेंट फिलामेंट फ्यूज एंड एंथर फ्री है। और तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, इसका एंथर फ्यूज है और फिलामेंट फ्री है। तो इसमें क्या होगा, एंथर फ्यूज एंड फिलामेंट क्या है बेटा, फ्री है। ये तीन कंडीशन हो सकता है। क्या हो सकता है, तीन कंडीशन हो सकता है। तो क्या हमें तीनों पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं। हमें क्या पढ़ना है, ये वाला पढ़ना है, ये वाला आपको नहीं पढ़ना है, ठीक ना, ये वाला पढ़ना है। इससे में दे रखा है फिलामेंट फ्यूज और एंथर क्या है, फ्री है, ठीक ना, एंथर क्या है, फ्री है, ठीक ना। तो इसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो एक हम लोग बनाते हैं इस तरीके से, थैलेमस एक थैलेमस है बेटा। देखो, थैलेमस के अंदर क्या है, ये सर्कल है जिसके ऊपर इस तरीके से स्टामेन लगे हुए हैं, ठीक है बेटा, स्टामेन लगे हुए, ठीक है। अब इसको मैं बाहर निकालता हूं इस तरीके से, ठीक है, ये आप देख लीजिए, ठीक ना। तो ये एक ही सर्कल से निकला हुआ है, ठीक ना, एक ही सर्कल से जो स्टामेन निकलते हैं ना, जितना भी निकले उसे हम क्या बोलते हैं, एक ही सर्कल से, एक ही वॉल से निकला हुआ है, उसे हम क्या बोलते हैं, मोनो बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मोनो बोलते हैं, मोनोडेल्फस, ठीक ना, मोनोडेल्फस, ठीक ना। तो मोनोडेल्फस किस में आ जाएगा, मोनोडेल्फस बोलो, चाइना रोज में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, मोनोडेल्फस फ्यूज विथ वन सर्कल, ठीक ना। मोनोडेल्फस हो जाएगा ये, मोनोडेल्फस जो कि फ्यूज विथ क्या है, फ्यूज विथ एक सर्कल, वन सर्कल या वन होरस बोलते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल आपको याद करके रखना है, क्या याद करके रखेंगे, चाइना रोज। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, दो सर्कल से निकले इस तरीके से, एक सर्कल और दो सर्कल यहां से ऐसे फ्यूज हो, इसको क्या बोलते हैं बेटा, डाइडेल्फस कंडीशन, ठीक है। इसका एग्जांपल आपको पी बीन ईयर यानी कि फेवेसी फैमिली, ठीक है। तीसरा कंडीशन यानी कि बहुत सारे हो सकते हैं, पॉलीडेल्फस, ठीक है ना। क्या हो सकता है, पॉलीडेल्फस कंडीशन, बहुत सारे स्टामेन, ठीक ना, इसमें बहुत सारे सर्कल्स होंगे, कंडीशन। इसका एग्जांपल आपको याद करके रखना है, ठीक ना। पॉलीडेल्फस का कंडीशन क्या याद करके रखना है, लेमन यानी कि साइट्रस, एग्जांपल लेमन, साइट्रस यानी कि लेमन, ठीक है, लेमन, पॉलीडेल्फस। तो ये है कंडीशन स्टामेन का, ठीक है। मोनोडेल्फस का चाइना रोज, डाइडेल्फस यानी कि दो सर्कल से निकलेगा, दो सर्कल से फ्यूज है वो, पी बी यानी कि फेवेसी फैमिली पूरा आ जाएगा, ठीक है। और पॉलीडेल्फस कंडीशन यानी कि साइट्रस लेमन आएगा, ठीक है ना, ये याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो इतना ही आपको याद करके रखना है, पढ़ना है। एक कंडीशन और हो सकता है अनइक्वल स्टामेन, वो भी आइए हमको कंप्लीट करा देते हैं। अनइक्वल स्टामेन का जो लेंथ है ना बेटा, ये लेंथ ये छोटा बड़ा हो सकता है, यानी कि वेरिएबल हो सकता है। देखो अभी वो आता भी है। डाइडेल्फस वाला कंडीशन आपको हमेशा याद करके रखना है, वो बार बार पूछा गया है, ठीक है। फेवेसी फैमिली यानी पी में डाइडेल्फस कंडीशन देखने को मिलता है। चलिए, अब हम बनाते हैं कि ये देखिए, ये क्या है, एक वर्ल्स है, और इस वर्ल से एक स्टामिन इतना लेंथ निकला, दूसरा छोटा निकला, फिर बड़ा निकला, फिर छोटा निकला। तो ये जो है ना,
अनइक्वल लेंथ ऑफ स्टामेन, ठीक ना, यानी कि ये क्या होगा, वेरिएबल लेंथ, ठीक ना। लेंथ कैन भी क्या हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, ठीक ना। अनइक्वल लेंथ ऑफ स्टामेन वेरिएबल हो सकता है। एग्जाम्पल आपको याद करके रखना है इसमें, साल्विया और मस्टर्ड, ठीक ना, मस्टर्ड। अब मस्टर्ड आ गया तो इसमें पूरा का पूरा फैमिली आ जाएगा, ब्रासिकेसी, याद रखना है। मतलब जहां पर भी आपको रिप्रोडक्टिव पार्ट में, ध्यान सुनिए, रिप्रोडक्टिव पार्ट में अगर किसी भी एक सिंगल एग्जांपल का अगर नाम आ रहा है, तो अगर वो किसी फैमिली में बिलोंग करता है, यानी 4 फैमिली, सोलेनेसी और सोलेनेसी के बाद ब्रासिकेसी, लिलिएसी, फेवेसी, ये किसी एक फैमिली से बिलोंग करता है तो पूरे फैमिली में आ जाएगा, ठीक ना। मतलब किसी पूरा का पूरा फैमिली आएगा कि जो उसका एग्जाम्पल होगा, ठीक है, याद रखना है। ये हो गया। अब हमने जो पढ़ा है उसको एक बार समराइज कर देते हैं। क्या करते हैं, समराइज कर देते हैं। अब देखिए एंड्रोसियम, अब देखिए एंड्रोसियम जो हमने पढ़ा है, एंड्रोसियम क्या बोलते हैं बेटा, स्ट्राइल स्टामिन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टामिनोड बोलते हैं, स्ट्राइल स्टामिन, उसे क्या बोलते हैं, स्टामिनोड बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, स्टामिन बोलते हैं। दूसरा कंडीशन क्या होगा, इपीपेटलस, लिख लेते हैं, एपीफाइलस, दो पहले लिख लेते हैं, एपीफाइलस का एग्जांपल बोलो, एपीपेटलस अभी बताया था, एपीपेटलस का एग्जांपल हो जाएगा चिल्ली, पेटलस का एग्जांपल हो जाएगा चिल्ली। अब चिल्ली किस में आता है, सोलेनेसी में, इसकी फैमिली क्या हो जाएगी, सोलेनेसी। और एपीफाइलस, इसकी एग्जांपल हो जाएगा, फैमिली क्या है, लिली, फैमिली क्या हो जाएगा, लिलिएसी फैमिली हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद आपको लिखना है मोनोडेल्फस, उसके बाद डाइडेल्फस, और उसके बाद पोलीडेल्फस, और उसके बाद अनइक्वल स्टामेन, ठीक है। अब मोनोडेल्फस में बता दीजिए क्या एग्जाम्पल, अभी आपको पढ़ाया था, अभी ऊपर तो पढ़ाया था, ठीक है। मोनोडेल्फस में क्या बोलो, पी और बी, ठीक ना, मोनो के लिए पी बी, यानी कौन सी फैमिली, फबेसी। डाइडल्फस के लिए भी बताया था आपको, एक गड़बड़ मोनोडेल्फस, मोनोडेल्फस का एग्जांपल हो जाएगा चाइना रोज, डाइडल्फस में आ जाएगा आपको वो वाला क्या, पी बीन किस में आ जाएगा, फेबेसी में। पोलीडेल्फस का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका साइट्रस, यानी कि लेमन, नींबू। अनइक्वल स्टार्ट का एग्जाम्पल हो गया आपको मस्टर्ड और साल्विया। मस्टर्ड मतलब ब्रासिकेसी। ये अब क्या है, समराइज पूरा एंड्रोसियम का क्या हमने पढ़ा है, एंड्रोसियम स्टामिनोड बोलते हैं, एपीपेटलस चिल्ली, फैमिली सोलेनेसी, एपीफाइलस लिलिएसी, यानी कि मोनोकोट की फैमिली आती है। मोनोडेल्फस यानी सिंगल मतलब एक सर्कल से स्टामिन निकलता है, उसे चाइना रोज यानी कि मोनोडेल्फस बोलते हैं। दो सर्कल से डाइडेल्फस, पी बीन फेबेसी, पोलीडेल्फस और साइट्रस लेमन्स, और अनइक्वल स्टाम का मतलब क्या हो गया, मस्टर्ड और साल्विया। ये आपको पूरा याद करना है, क्या करना है, याद करना है, रिमेंबर करना है बार बार, तो सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं गाइनोसियम के बारे में, ठीक है, इसके बारे में, गाइनोसियम के बारे में। एंड्रोसियम को हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया, और अब हम लोग बात करेंगे एंड्रोसियम, सॉरी गाइनोसियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट।
चलिए अब हम लोग बात करें गाइनोसियम, पिस्टिल या कार्पल बोलते हैं। ठीक है बेटा, चलिए शुरू करते हैं। देखो इस तरीके से हम लोग स्टिग्मा है, इसको स्टाइल बोलते हैं और इसे ओवरी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टिग्मा जो होता है, स्टिग्मा जो होता है ये स्टिग्मा जो होता है ये क्या होता है बेटा, पोलन के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पोलन, यहाँ पे लैंड करता है इस तरीके से। कौन? पोलन, स्टिग्मा के ऊपर। ठीक है, स्टाइल क्या होता है, हॉलो, हॉलो ये सिलेंड्रिकल ट्यूब है, हॉलो और क्या है, सिलेंड्रिकल ट्यूब है। ओवरी क्या है, नीचे का पार्ट है, इसे लोग बेजल बल्ज पार्ट, बेजल बल्ज मतलब फुला हुआ, और ये क्या हो गया, ऑफ्यूल हो गया। ठीक है, याद रखना है। बेजल ओवरी क्या है, नीचे, यानी कि बेजल मतलब नीचे, बल्ज मतलब फुला हुआ पार्ट है, बेजल बल्ज पार्ट। ठीक है, स्टिग्मा लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पोलन, हॉलो सिलेंड्रिकल ट्यूब, बेजल बल्ज पार्ट है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। और ओव्यूल है तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, सीड बनाता है। ठीक है, क्या बनता है, सीड। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, ये क्या है, कार्पेल है, एक कंप्लीट क्या है, ये कार्पेल है। ठीक है, यहाँ पे कितना कार्पेल है, एक कार्पेल है। अब ये क्या होगा, इसमें बहुत सारे और भी ऐसे ऐसे कार्पेल होंगे, तो सबको मिला करके यानी कि ग्रुप को, यानी कि पूरे वर्ल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, गाइनोसियम बोलेंगे। ठीक है, तो गाइनोसियम क्या हो गया, गाइनोसियम क्या हो गया बेटा, ठीक ना, वर्ल्स ऑफ कार्पल है, कार्पल्स का वर्ल्स, ठीक ना, वर्ल्स, वर्ल्स ऑफ कार्पेल या पिस्टिल। ठीक ना, कार्पेल या पिस्टिल, तो वर्ल्स को हम क्या बोलेंगे, गाइनोसियम बोलेंगे। ठीक है, अच्छा कार्पेल और पिस्टिल का मतलब समझ में आता है आपको, कार्पेल क्या है और पिस्टिल क्या है, देखो बता देते हैं थोड़ा सा। कार्पेल क्या होता है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, और पिस्टिल क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना। तो वर्ल्स ऑफ कार्पेल पिस्टिल को हम लोग क्या बोलते हैं, गाइनोसियम। ठीक है, अब देखो कि कार्पेल जो हो सकता है, नंबर्स वेरिएबल हो सकता है, कार्पेल्स का जो नंबर क्या हो सकता है, नंबर क्या हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है। ठीक ना, तो नंबर ऑफ कार्पेल्स क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। अब हेड डालो, नंबर ऑफ कार्पेल्स क्या हो सकते हैं, वेरिएबल हो सकते हैं, अलग अलग हो सकता है थैलेमस के ऊपर। अब देखो कि थैलेमस है, क्या बताइए, थैलेमस। ठीक है, और इसके ऊपर एक कार्पेल है इस तरीके से, स्टिग्मा हो गया। ठीक है ना, स्टिग्मा सिंगल, इसको हम बोलते हैं मोनो कार्पेलरी, क्या बोलेंगे उसको, मोनो, सिंगल कार्पेलरी, उसको बोलेंगे मोनो कार्पेलरी। ठीक है ना, अब मोनो कार्पेलरी सिंगल है तो फ्यूज उसका तो कुछ तो लफड़ा ही नहीं है, ठीक है ना, सिंगल ही है, उसको बोलते हैं एक कार्पेल, मोनो कार्पेलरी। इसका एग्जाम्पल आपको याद करके रखना है, क्या याद करके रखना है, फिर इसी फैमिली फिर से वापस आ गया। ठीक है ना, पी और बी, पी और बी यानी कि फेबेसी, फेबेसी फैमिली। ठीक है ना, पी और बी क्या हो गया, फेबेसी फैमिली। ठीक है, अब कार्पेल्स क्या हो सकता है, एक हो गया नंबर 1, दूसरा यहाँ से हम लोग आपको पढ़ाते हैं, दूसरा क्या हो सकता है, 2 का 1 कार्पल्स। अब देखो एक थैलेमस है और यहाँ पे एक कार्पेल है, ये गया स्टिग्मा, और ये जो कार्पेल है ये फ्यूज हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है, फ्यूज हो सकता है। तो कार्पेल क्या होगा, यहाँ पे क्या है, कार्पेल। ठीक है, इसका सिंबल आप इस तरीके से दे सकते हो, मोनो कार्पेलरी का। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी और 1, सुपीरियर है तो जी के नीचे लाइन और 1। ठीक है, और ये हो गया आपको, देखो बाई कार्पेल, 2 कार्पेल है, 2
कार्पेल है ना। तो टू कार्पेल के लिए हम क्या लिखते हैं, बाई कार्पेलरी, ठीक ना। और ये फ्यूज है, फ्यूज है तो फ्यूज के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, सीन कार्पस। क्या लिखेंगे बेटा, सीन कार्पस, ठीक ना। तो ये क्या होगा, पूरा का पूरा टर्म क्या होगा, बाई कार्पेलरी सीन कार्पस, ठीक है। पूरा एक साथ कैसे लिखेंगे, बाई कार्पेलरी सीन कार्पस, बाई कार्पेलरी सीन कार्पस, ठीक ना। और ये क्या है, फ्यूज है, ठीक ना, इसलिए हम लोग सीन कार्पस लगाया, क्या लगाया है, बाई कार्पेलरी सीन कार्पस, ठीक है। और यहाँ पर सिंबल कैसे देंगे, जी, ठीक ना, आइनोसियम नीचे और दो कार्बन कितने, दो, और फ्यूज है तो ब्रैकेट, फ्यूज है तो ब्रैकेट, ठीक है। इसमें एग्जांपल्स वगैरह आपको याद करके रखना है। एग्जांपल्स के लिए हम अलग से लिख देते हैं, अलग पेन से। एग्जांपल्स आपको टोमेटो, सोलेनेसी फैमिली, कौन सी है, सोलेनेसी फैमिली, टोमेटो हो गया, मस्टर्ड हो गया, ठीक है ना, टोमेटो और मस्टर्ड, टोमेटो एंड मस्टर्ड, ठीक है। अब इसमें अब फैमिली अगर लिखना हो तो सोलेनेसी, और ये हो गया ब्रासिकेसी, ब्रासिकेसी, सोलेनेसी और ब्रासिकेसी, ठीक है। अब इसका दूसरा, अब इसमें दूसरा कंडीशन देखिए, यहाँ पे हमने क्या बताया है, फ्यूज बताया है। तो ये भी तो हो सकता है कि दोनों कार्पेल थैलेमस के ऊपर फिर भी हो सकते हैं। फिर के लिए हम लोग क्या समझते हैं, फिर के लिए क्या बोलते हैं, एपोकार्पस, ठीक है। देखिए टू का सेकेंड, जैसे ये क्या है बेटा, थैलेमस है, ये क्या है बेटा, थैलेमस है, ठीक है। और यहाँ पे ये थैलेमस यानी कार्पेल, ये थैलेमस और ये कार्पेल, ठीक है। ये क्या है, फ्री है, फ्री है तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, टू कार्पेल, टू कार्पेल क्या है, क्या है, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, टू कार्पेल क्या है, फ्री है, क्या लिखेंगे, बाई कार्पेलरी एपोकार्पस, बाई कार्पेलरी एपोकार्पस, ठीक है, बाई कार्पेलरी एपोकार्पस, ठीक है, याद रखना है। दो कार्पस क्या है यहाँ पे, फ्री है, तो बाई कार्पेलरी क्या हो गया, एपोकार्पस, ठीक ना। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, लोटस और रोज, इसकी फैमिली होती है रोजेसी, आज वीडियो लंबा हो जाएगा, इसकी फैमिली क्या होती है, रोजेसी, ठीक है। अब कंडीशन ये एक और हो सकता है, एक और क्या हो सकता है, तीन कार्पेल भी हो सकते हैं। कितने कार्पेल हो सकते हैं बेटा, ट्राई कार्पेलरी, ठीक है। एनसीईआरटी में ट्राई कार्पेलरी दे रखा है। ट्राई कार्पेलरी में जैसे ये थैलेमस हो गया, ये क्या है, थैलेमस, थैलेमस, ठीक है। अब यहाँ पे तीन कार्पेल इस तरीके से हैं, ठीक है, तीन का, ये क्या हो गया, हाँ इसका सिंबल ऐसे देना है आपको, सिंबल तो बार बार देना ही भूल जाते हैं आपको, G2 फ्री है और सुपीरियर ऐसे देना, ठीक है। ये क्या होगा, थ्री कार्पेल, थ्री कार्पेल, ठीक ना, थ्री कार्पेल क्या है, फ्री है, तो क्या हो जाएगा, ट्राई कार्पेलरी, और क्या है, फ्री है तो क्या लिखेंगे, एपो कार्पस, ट्राई कार्पेलरी यानी कि तीन कार्पेल्स क्या है, फ्री है तो क्या लिखेंगे, एपो कार्पस, क्या लिखेंगे, एपो कार्पस, ठीक ना। या फ्यूज भी हो सकता है, ठीक ना, फ्यूज भी हो सकता है, ठीक ना, फ्यूज हो सकता है, इसको फ्यूज, एनसीईआरटी में फ्यूज ही लिखा है, फ्यूज करा देते हैं, आ जाओ फ्यूज करा देते हैं, ट्राई कार्पेलरी फ्यूज है, एक मिनट, एनसीईआरटी में फ्यूज लिखा है, फ्यूज, तो क्या हो जाएगा, ट्राई कार्पेलरी फ्यूज है तो क्या हो जाएगा, ट्राई कार्पेलरी सीन कार्पस, ठीक है। एग्जाम्पल आपको लिली, लिलियेसी, और सिंबल, सिंबल कैसे देना है आपको, सिंबल कैसे देना है आपको, जी, फ्यूज है तो इस तरीके से, ठीक है, जी
ब्रैकेट में 3 और नीचे लाइन, ठीक है। लिलिएसी फैमिली आ जाएगा, किस में आ जाएगा, लिली में आ जाएगा, लिलिएसी है, ठीक है। ये किस में आ जाएगा, लिलिएसी। तो इस तरीके से मल्टी कार्पेलर भी हो सकता है, पेंटा कार्पेलर भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको एग्जाम्पल में सबका लिख देता हूँ, आपको याद करके रखना है, ठीक है। चलिए एक एक एग्जाम्पल मैं यहाँ से लिखता हूँ ना, यहाँ से लिखता हूँ, ठीक है। चलिए तो इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको लिखने में आसान हो जाए, ठीक है। चलिए इतना में आ जाएगा अपना, ठीक है। चलिए मोनो कार्पेलरी, बाई कार्पेलरी, सबसे पहले मोनो कार्पेलरी, मोनो कार्पेलरी, ठीक है। मोनो कार्पेलरी में सिंगल कार्पेल है, ठीक ना, सिंगल कार्पेल। डायरेक्ट एग्जांपल लिखते हैं ना, आप तो सीखिए गए। मोनो कार्पेलरी का एग्जांपल क्या हो जाएगा, पी बी। इसकी फैमिली क्या हो जाएगी बेटा, फेबेसी, ठीक है। दूसरा बोलो मोनो कार्पेलरी के बाद बाई कार्पेलरी, सीन कार्पस, और तीसरा क्या होगा, बाई कार्पेलरी एपोकार्पस, ठीक है। अब सबका एग्जांपल बाई कार्पेलरी सिन कार्पस, बाई कार्पेलरी सिन कार्पस, ठीक है। तो इसका हो जाएगा टोमेटो और मस्टर्ड, फैमिली ब्रासी, फैमिली तो आप जान गए ना। इसका हो जाएगा सोलेनेसी और इसका हो जाएगा ब्रासिकेसी, ठीक है। बाई कार्पेलरी एपोकार्पस, इसका हो जाएगा लोटस और रोज, इसकी फैमिली हो जाएगी रोजेसी, ठीक है। उसके बाद बाई कार्पेलरी एपोकार्पस हो गया, ठीक है, लोटस यानी कि रोजेसी फैमिली में आ जाएगा। और उसके बाद ट्राई कार्पेलरी सिन कार्पस, 4 में ट्राई कार्पेलरी सिन कार्पस, ठीक है। ट्राई कार्पेलरी सिन कार्पस, इसका एग्जाम्पल आपको याद कर रखना है, क्या है आपका एग्जाम्पल, लिली, लिलिएसी, ठीक है, मोनोकॉट, ठीक है। उसके बाद 4 हो गया। 5 में मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस, और 6 में मल्टी कार्पेलरी सीन कार्पस, ठीक है। इस सब का एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। जैसे मल्टी कार्पेलरी, बहुत सारे कार्पस होंगे लेकिन क्या होंगे, फ्री होंगे, क्या होंगे, फ्री होंगे। तो आपको याद रखना है माइकेलिया और सिन कार्पस में पेपेला, ठीक है। इसमें आपको लिखना है माइकेलिया, एग्जाम्पल माइकेलिया, और मल्टी कार्पेलरी सिन कार्पस में इस एग्जाम्पल याद करके रखना है पेपेवर, ठीक है। एक और लिख लीजिए पेंटा कार्पेलरी, पेंटा कार्पेलरी, ठीक है। इसका एग्जांपल है हिबिस्कस, क्या है एग्जांपल बेटा इसका, हिबिस्कस, इसका क्या एग्जांपल हो जाएगा, हिबिस्कस, है ना। तो मल्टी कार्पेलरी सिन कार्पस, मल्टी कार्पेलरी क्या हो गया, सिन कार्पस, क्या एग्जांपल है, पेपेला। ये पूरा आपको एग्जांपल याद करके रखना है। मोनो कार्पेलरी टी बीन फेबेसी, बाई कार्पेलरी सोलेनेसी और ब्रासिकेसी, बाई कार्पेलरी हिपोकार्पस लोटस रोज, इसमें आ जाएगा रोजेसी, ट्राई कार्पेलरी सिन कार्पस लिली, ठीक है, लिलिएसी फैमिली, मल्टी कार्पेलरी हिपोकार्पस माइकेलिया, और मल्टी कार्पेलरी सिन कार्पस पेपेवर,
और पेंटा कल्परली क्या है, हिबिस्कस है। ठीक है, तो ओवरऑल आज का लेक्चर यही था बेटा, ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, आज वीडियो लेक्चर लंबा हो गया होगा, कोई बात नहीं, जब हम लोग पढ़ ही रहे हैं तो छोटा बड़ा सा कोई मतलब नहीं है, पूरे शिद्दत के साथ कंप्लीटली पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्लासेंटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं, हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप इतना तो बनता है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बेटा। जब तक अपना पढ़ाई करते रहें, ध्यान रखें, और हाँ एक बार फिर से टीचर डे की, शिक्षक दिवस की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद।